उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में कथित नकल प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष अन्वेषण दल यानी कि SIT गठित कर दी है और ये दल पूरे प्रदेश में मामले की समुचित जांच करेगी और विभिन्न स्रोतों से मिली सूचना, शिकायत और जो तथ्य हैं उनका परीक्षण होगा। अध्यक्ष के आवश्यकता अनुसार अन्य जो अधिकारी हैं और साथ ही साथ विशेषज्ञों का सहयोग भी ले सकते हैं। SIT 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष और गंभीर दृष्टिकोण से की जाएगी ताकि परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बना रहे। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि SIT में शामिल अधिकारी कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टीम गठित की गई है SIT की, इसके अध्यक्ष जो है वो जया बलूनी है, जो कि पुलिस अधीक्षक है ग्रामीण देहरादून से। वहीं इनके सदस्य कौन कौन है वो एक एक कर नाम आपको बताऊंगी। देहरादून के क्षेत्र अधिकारी अंकित कंडारी, उसी के साथ साथ स्थानीय अभिसूचना इकाई देहरादून के निरीक्षक है लक्ष्मण सिंह नेगी। वहीं गिरीश नेगी है जो कि उप निरीक्षक थानाध्यक्ष है रायपुर देहरादून के, और राजेश ध्यानी उप निरीक्षक है साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून के। ये तमाम लोग हैं जो कि इस SIT के अंदर शामिल है। एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, यानी कि 5 सदस्यता टीम यहाँ पर SIT गठित की गई है ताकि जो कथित तौर पर धांधली के आरोप लगे हैं कि इन पूरे एग्जाम्स में धांधली हुई है उसको सही ढंग से जांचा जा सके। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सारकोट प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक्सिस बैंक समूह और टोयोटा सहित कई कंपनियों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए MOU किए गए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 3.56 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 1 लाख करोड़ से अधिक धरातल पर उतर चुके हैं। ये हमारे प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज देश के प्रतिष्ठित कारपोरेट हाउसेस अपने CSR के तहत उत्तराखंड में अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और हम राज्य के अंदर जो हमने विकास का एक मॉडल आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय हो, दोनों का बैलेंस हो। और अभी आदरणीय सुनील जी ने अभी मुझे कहा भी है कुछ संस्थाओं के लोग आकर हम लोगों से मिलेंगे, और इस समय हमको बहुत आवश्यकता भी है राज्य के अंदर कि यहाँ की इकोलॉजी भी ठीक रहे और साथ में विकास के काम भी चलते रहें। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि इस विजयदशमी पर हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी गौरवमयी यात्रा के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये यात्रा हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद और भारतीयता की भावना को पुनर्स्थापित करने की यात्रा रही है। संघ ने अपने सभी अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया है। संघ की प्रेरणा से ही आज हम राज्य की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार और नवाचार लाने की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, जो न केवल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि उनके जीवन के उच्च आदर्शों को और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज मुझे बताया गया कि एक्सिस बैंक समूह के द्वारा जहां एक और राज्य के 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए MOU किया गया है, वहीं चूंकि हम लोग विधानसभा का जब भी ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो उससे लगा हुआ गैरसैंण से आगे भराड़ीसैंण है, और भराड़ीसैंण के पास उसी के 4-5 किलोमीटर के रेडियस में एक ग्राम सभा है सारकोट।
तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि उस गांव की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मधु पालन के क्षेत्र में, सब्जी उगाने के क्षेत्र में और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी, और पूरी तरह से मद्य निषेध उन्होंने वहां पर किया गया है। महिला मंगल दल, युवक मंगल दल बहुत प्रयास वहां पर करते हैं और गांव के अंदर बड़ी यूनिटी है। तो ये मैंने सोचा कि ये गांव क्यों ना आदर्श गांव होना चाहिए। तो मैंने शुरुआत करी कि मुख्यमंत्री के रूप में एक गांव सबसे पहले मैं इसको लेता हूं कि इसको मैं अपने में अडॉप्ट करता हूं। और आज से लगभग 1 साल पहले ये प्रक्रिया हमने शुरू करी। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि वो गांव बहुत अच्छा एक विकसित गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है। अनेक प्रकार के नवाचार वहां पर हो रहे हैं और उसी गांव की 21 साल की बेटी प्रियंका नेगी इस बार वहां की ग्राम प्रधान अभी बनी है। नए जो चुनाव हुए हैं और बहुत शानदार तरीके से पूरे गांव के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आदर्श गांव सारकोट के भी प्राथमिक विद्यालय को भी डिजिटल उसका शुभारंभ भी आज किया गया है। इसके अलावा प्लेनेट स्कूल रिसर्च सेंटर के जनरेशन ऑफ जीनियस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड के 9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने जो शोध पत्र प्रकाशित किए हैं उन्हें महर्षि योगी संस्थान के सहयोग से 50 देशों के विद्यार्थियों के साथ मिलकर शोध कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा।